भगवान शिव श्री राम का ध्यान किया करते थे, पर रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने बिना कुछ सोचे चंद्रहास जैसा कॉस्मिक वेपन उसे दे दिया, ये जानते हुए कि वो अस्त्र उनके प्रिय राम के विरुद्ध इस्तेमाल किया जाएगा। नर के द्वार पर भगवान शिव के महाशक्तिशाली पार्षद गण खड़े थे। वो नर के द्वार को तोड़ते हुए यमलोक के भीतर चले गए। यमलोक की प्रचंड यम सेना उन पर टूट पड़ी। वो बिजली की रफ्तार से यम सेना का सफाया करने लगे। अपनी सेना की ऐसी क्षति देखकर स्वयं यमदेव को वहां पे आना पड़ा। अग्निमुख, जिसका सिर हमेशा जलता रहता है। शंखकर्ण, जिसके कान शंख के जैसे दिखाई देते हैं। विकृतानन, जिसका शीश इतना विकृत है कि आप उसकी संरचना ही नहीं समझ सकते। पर्वतक, जिसकी काया पर्वतों से भी ऊंची है। लोकांतक, जो तीनों लोगों का विनाश करने में सक्षम है। इन सब के नाम सुनकर आपको यही लगा होगा कि ये किन्हीं भयानक असुरों के नाम हैं। आप पूर्णतः गलत हैं। ये कोई असुर नहीं, बल्कि महादेव के प्रिय भक्तगण हैं, जो कैलाश पर्वत पर महादेव की सेवा में लीन रहते हैं। भगवान शिव के इन गणों से आपका डायरेक्ट कनेक्शन है। पर ऐसा क्यों है? क्यों महादेव बाकी सारे देवों से स्पेशल हैं? और क्यों वो एक परफेक्ट गॉड हैं? आइए इसे समझते हैं। मेरा नाम है पथिक और मैंने ब्रह्मांड के भ्रमण के दौरान असंख्य देवी देवताओं के अस्तित्व को देखा है। उनमें से कई काल्पनिक हैं, कई डेमी गॉड्स हैं, कई ऐसे महान ऐतिहासिक व्यक्ति हैं जिन्हें देवता की उपाधि दे दी गई है, और कई तो स्वयं जीते जी ही देवता बनकर बैठे हुए हैं। पर हमारी चर्चा का विषय देवताओं की वैरायटी को जानना नहीं है। हम उस टॉपिक को किसी और वीडियो में कवर करेंगे। इन असंख्य देवी देवताओं में जब हम ऐसे देवी देवताओं की बात करते हैं जो आपको ठीक वैसे ही स्वीकार कर लें जैसे आप हैं, तो इनकी संख्या आधी की आधी हो जाती है। बहुत कम ऐसे देव हैं जो आपकी कमियों के साथ आपको स्वीकार करते हैं, और हिंदू धर्म के परिप्रेक्ष्य में तो ये बात एक रैरिटी बन जाती है। हिंदू धर्म के अनुसार मनुष्य के 3 गुण होते हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तमोगुणी मनुष्य आसुरी श्रेणी में आता है। वो मांस मदिरा का सेवन करता है, उसका कोई रूटीन नहीं होता, ना उसे हाइजीन की फिक्र होती है और ना ही पूजा पाठ में रुचि। वहीं रजोगुणी व्यक्ति राजसी ठाट बाट की जीवन शैली में रुचि रखता है। उसे हर चीज लैविश चाहिए और भौतिक सुखों में ही उसका ध्यान केंद्रित रहता है। ऐसे मनुष्य का स्थान तमोगुणी व्यक्तियों से ऊपर होता है, क्योंकि अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए ये तामसिक क्रियाओं से दूर रहते हैं और धार्मिक कार्यों में भी समय देते हैं। और सतोगुणी व्यक्ति शुद्ध सात्विक होते हैं। वो शाकाहारी होते हैं, नियमित पूजा पाठ करते हैं, ध्यान और साधना में इनकी विशेष रुचि होती है, और सांसारिक रस से इनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता। इस श्रेणी के व्यक्ति अधिकतम देवी देवताओं के प्रिय होते हैं, क्योंकि सतोगुण से मनुष्य एक पॉजिटिव ऑरा मेंटेन करता है, और क्योंकि देवी देवता एक्सट्रीम पॉजिटिव एनर्जी के स्रोत होते हैं, इसीलिए वो अपने भक्तों में भी इसी एनर्जी को प्राथमिकता देते हैं। रजोगुणी व्यक्ति तमोगुण और सतोगुण के बीच में रहता है, यानी कि उसके भीतर पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी का समावेश होता है। दान, पुण्य, कथा वाचन और महायज्ञ जैसे सत्कर्म करके वो भी देवताओं के लिए स्वीकार्य हो जाता है। अब आते हैं तमोगुणी व्यक्तियों पर। इन्हें अधिकतम देवी देवता देखना भी पसंद नहीं करते। उल्टा, अगर ये उनकी पूजा अर्चना करते हैं तो वो कुपित होकर इन्हें और दंड देते हैं, क्योंकि पूजा पाठ करने के बाद ये पुनः अधर्म में लिप्त हो जाते हैं, जो उन्हें वापस से एक डार्क क्रीचर बना देता है। जनसंख्या की बात करें तो पूर्व युगों में सबसे बड़ी जनसंख्या सतोगुणी व्यक्तियों की हुआ करती थी। उसके बाद रजोगुणी, फिर सबसे कम जनसंख्या में तमोगुणी व्यक्ति आते थे। पर जैसे जैसे कलयुग करीब आता गया, इसका उल्टा होने लगा। वर्तमान में तमोगुणी व्यक्तियों की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। रजोगुणी और सतोगुणी व्यक्तियों की जनसंख्या को जोड़ भी दिया जाए तब भी तमोगुणी व्यक्तियों की जनसंख्या उनसे कहीं अधिक होगी। तो क्या इतनी बड़ी जनसंख्या का कोई देवता ही नहीं है? क्या कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो इनका सहारा बने? क्या ये बस कष्ट भोगने के लिए अस्तित्व में है? आखिर ये बहिष्कृत वर्ग जाए तो जाए कहाँ? किसे अपना दुखड़ा सुनाए? कौन है जो इनके पापों को हरेगा? कौन है जो इनका कल्याण करेगा? इन सारे प्रश्नों के उत्तर हैं देवाधिदेव महादेव। और ऐसा क्यों है, इसे शिव पुराण की एक कथा से समझते हैं। सहस्त्रों वर्ष पूर्व एक प्राचीन गांव में देवराज नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो अनेक प्रकार के तामसिक गतिविधियों में लीन रहता था। लूट मार और ठगी करके वो अपना जीवन यापन करता था।
वो प्रतिदिन मांस मदिरा का सेवन करता था और वैश्यावृत्ति में भी लीन रहता था। ऐसा शायद ही कोई अधर्म होगा जो उसने ना किया हो। अपने क्षेत्र में वो वांटेड हो चुका था, इसीलिए उसने अपना एरिया चेंज करने का फैसला किया और वो सीधा प्रयागराज जा पहुंचा। वहां एक ब्राह्मण देव भगवान शिव की कथा सुना रहे थे और देवराज भी टाइम पास करने के लिए उस कथा में बैठ गया। उनकी कथा से वो इतना प्रभावित हुआ कि उसने सारे बुरे काम छोड़ दिए और उसे अपने बुरे कर्मों का घोर पश्चाताप भी हुआ और तब से वो भगवान शिव की भक्ति में लीन हो गया और एक दिन शिव भक्ति करते हुए ही उसका देहांत हो गया। उसके घोर पापों के कारण यमदूत उसकी आत्मा को वहां से घसीटते हुए सीधा नर्क में ले गए। नर्क में उसके पापों का हिसाब किताब चल ही रहा था कि नर्क के द्वार पर कुछ लोगों ने दस्तक दिया। नर्क के द्वार पर भगवान शिव के महाशक्तिशाली पार्षद गण खड़े थे। नर्क के द्वारपालों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, पर वो उनके आगे कहाँ टिकने वाले थे। वो नर्क के द्वार को तोड़ते हुए यमलोक के भीतर चले गए। यमलोक की प्रचंड यम सेना उन पर टूट पड़ी। ये कोई साधारण सेना नहीं थी। इनका एक बार आपकी आत्मा को आपके शरीर से बाहर निकाल सकता है, पर ऐसा तभी संभव है जब इनके शस्त्र आपको छू पाएं। किंतु महादेव के पार्षद गण युद्ध कला में इतने उत्तम थे कि उन्हें छूना तो दूर, उन्हें देखना भी संभव नहीं था। वो बिजली की रफ्तार से यम सेना का सफाया करने लगे। अपनी सेना की ऐसी क्षति देखकर स्वयं यमदेव को वहां पे आना पड़ा और जब उन्हें पता चला कि वो साक्षात महाकाल के पार्षद गण हैं, तो वो उनके समक्ष नतमस्तक हो गए और उनकी पूजा अर्चना करने लगे। उन्होंने यम सैनिकों को भी बहुत फटकार लगाई और पार्षदों की आज्ञा अनुसार उन्होंने देवराज की आत्मा को उन्हें सौंप दिया। वो देवराज को कैलाश पर्वत पर ले गए और जो देवराज एक समय पर महापापी अधर्मी हुआ करता था, वो अब महादेव का प्रिय भक्तगण बन गया। इस कथा में हमें ये देखने को मिलता है कि महादेव को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका पास्ट कैसा है, आपने क्या गुनाह किए, आपका गुण क्या है। वो बस आपकी वर्तमान स्थिति को देखते हैं। वो आपकी मन की शुद्धता को देखते हैं। आपने पाप किया ये उनके लिए मायने नहीं रखता, आपको अपने पापों का प्रायश्चित है ये उनके लिए महत्व रखता है। देवराज ने पूरे जीवन पाप किया, हर समय वो अधर्म से लिपटा रहा, पर अपने आखिरी क्षणों में उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ और वो भक्ति मार्ग पर चल पड़ा। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। जिस इंसान ने अपने जीवन काल में 99% पाप किया और 1% धर्म का पालन किया, तो इससे क्या फर्क पड़ता है। पर फिर भी उस 1% सत्कर्म के लिए महादेव ने पूरे यमलोक से युद्ध छेड़ दिया और एक वर्ल्ड ब्रेकिंग बैटल लड़कर उसकी आत्मा को मुक्त किया। तो ऐसे हैं हमारे महादेव। वो आपकी तामसिक गतिविधियों को जज नहीं करते, पर यदि आप अपने पास्ट से मूव ऑन करके भक्ति मार्ग को अपनाते हैं और दिल से भोलेनाथ की आराधना करते हैं, तो वो आपके लिए तीनों लोकों से युद्ध लड़ने में भी पीछे नहीं हटेंगे। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में जिन सुपरनैचुरल एंटिटीज का नाम गिनवाया था, उनमें और आप में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। वो भी ब्रह्मांड के इकोसिस्टम से ठुकराए गए हैं। उन्हें कोई अपना नहीं मानता, क्योंकि वो भी आज की मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन की तरह ही तामसिक प्रकृति के प्राणी हैं। पर महादेव का दरबार प्रत्येक जीव के लिए एक समान है। अरे उन्होंने तो असुरों को भी वरदान दिया है, वो भी बिना किसी टर्म्स एंड कंडीशन के। नौबत यहाँ तक आन पड़ी कि एक असुर तो उन्हीं का वरदान पाकर उन्हीं को भस्म करने निकल पड़ा। भगवान शिव श्री राम का ध्यान किया करते थे, पर रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने बिना कुछ सोचे चंद्रहास जैसा कॉस्मिक वेपन उसे दे दिया, ये जानते हुए कि वो अस्त्र उनके प्रिय राम के विरुद्ध इस्तेमाल किया जाएगा। और मजे की बात तो ये है कि ये वही रावण है जो कुछ समय पहले पूरे कैलाश पर्वत को उठाकर फेंकने का प्रयास कर रहा था। चंद्रहास देने से पहले वो सेल्फिश होकर पक्षपात कर सकते थे, पर वो अपने भक्तों को सर्वोच्च स्थान देते हैं और उन्हें उनके पूर्व कर्मों से नहीं तौलते। मैं अन्य देवी देवताओं की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। तामसिक गुण आपका जीवन बर्बाद कर देता है, वो आपकी चेतना को नष्ट करने लगता है, जिससे कि आपकी मति भ्रष्ट हो जाती है। यही कारण है कि ऐसे व्यक्तियों की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया जाता है और जब जब देवों ने तामसिक प्राणियों को वरदान दिया है, तब तब उसके प्रलयंकारी परिणाम ही देखने को मिले। इसलिए मैं भी आपको यही सलाह दूंगा कि तमस से जितना दूर रहें उतना उत्तम है। पर यदि आप तमस के भंवर में फंस गए हैं, तो याद रखिए कि कोई है जो आपकी इस स्थिति में भी आपको स्वीकार करने के लिए तत्पर है। बस इतना याद रहे कि आपको भी उसके लिए बदलना होगा। अगर आप ये सोचकर पाप किए जा रहे हैं कि महादेव आपको बचा लेंगे और इंटेंशनली अधर्म कर रहे हैं, तो आपका सर्वनाश करने वाले भी महादेव ही होंगे। उन्हें विनाशक की उपाधि यूं ही नहीं दी गई है।
पर यदि आप अपने आत्मघाती तामसिक जीवन से तंग आ गए हैं और अपने जीवन में एक आध्यात्मिक उपलब्धि चाहते हैं, तो आपको पता है कि आपको किसके पास जाना है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने महादेव को परफेक्ट गॉड क्यों कहा, तो इसका उत्तर यही है कि वो जीवों के इम्परफेक्शन को खुले दिल से अपनाते हैं, इसीलिए मेरे हिसाब से वो एक परफेक्ट गॉड हैं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।